बेटा कल जो हम पढ़े थे क्या क्या था, ये डायमेंशन देखे थे स्पीड का, फिर देखे थे किसका एक्सेलरेशन, फिर फोर्स और फिर इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स। अब नेक्स्ट देखो क्या है। बेटा कल वाला जो हम एक बार और देख लो क्या था, कल इम्पल्स पढ़े थे, इसको हम किससे लिखते थे, जे से। इसका फॉर्मूला एफ डेल्टा। अब फोर्स का क्या था, एम एल टी माइनस टू और टी, तो ये क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस, क्या है समझ में, दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन पर। तो चलो इसको कर, ठीक है, ये इम्पल्स था। नेक्स्ट है बेटा लीनियर, कौन सा मोमेंटम है ये, लीनियर मोमेंटम। इसको हम किससे लिखेंगे, पी से। ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्या है फॉर्मूला, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का कितना होगा m, और वेलोसिटी का बेटा एल टी माइनस वन नहीं था, पढ़े हैं, वेलोसिटी एल टी माइनस वन था। ठीक, तो कुछ दिख रहा है दोनों में, अरे ये दोनों दिख रहा है, डायमेंशन क्या है, सेम है। तो इम्पल्स और लिनियर मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है, ये सवाल बहुत बार आ चुका है। इम्पल्स और लिनियर मोमेंटम क्या सेम होता है, समझ में आया, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो इसको। आगे देखेंगे, वर्क, क्या देखना है बेटा, फॉर्मूला याद है किसी को, नाइन्थ क्लास में पढ़े थे। वर्क, फोर्स, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, कॉस थीटा। ठीक है, तो फोर्स का कितना होता है बेटा एम एल टी माइनस, और डिस्प्लेसमेंट का, और कॉस थीटा तो एक नंबर देगा, देगा ना, -1 से 1 के बीच में, तो नंबर का कोई डायमेंशन, तो इसका आंसर क्या आ गया एम एम एल स्क्वायर टी माइनस, ये किसका निकला है, वर्क। बेटा एक चीज और आप जान लीजिए कि इस वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है। जैसे अगर हम इस एसआई यूनिट की अगर बात करें, तो फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का तो न्यूटन मीटर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, जूल। यानी 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 जूल, ये एसआई यूनिट है। और एक होता है कौन सा यूनिट, सीजीएस, उसको अर्ग बोलते हैं, हम बाद में उसको कन्वर्ट करेंगे, ये आप जानिएगा, लेकिन न्यूटन मीटर को ही क्या बोलते हैं, ठीक है, लिख लिए। एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है, मिनिमम चैप्टर से एक तो एकदम मिनिमम है हर बार, हटाए। अब बेटा किस एग्जाम के बारे में कर रहे हैं हम, किस एग्जाम में एक नंबर, एक क्वेश्चन मिनिमम रहेगा, बोर्ड तो 12th का खाली होता है।
ये तो 11th का किस एग्जाम। हाँ समझ में आया। अगला लिखते हैं, एनर्जी। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, एनर्जी। ठीक, तो एनर्जी का जब देखिएगा तो बहुत फॉर्म है ना, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो कोई सा भी एनर्जी हो, आंसर तो सेम ही आना है डायमेंशन। तो कौन सा एनर्जी से निकाले हम बताइए, काइनेटिक एनर्जी से निकालते हैं, तो फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी से निकाल रहे हैं। हाफ का नंबर है कोई डायमेंशन, मास का और वेलोसिटी का एल माइनस उसका, तो क्या आ गया एम एल स्क्वायर T-2। आया समझ में आपको, लिख लीजिए। नेक्स्ट है TORQUE, टॉर्क। सुने हैं नाम। देखो ये होता क्या, थोड़ा समझ, जब कोई चीज अगर रोटेट कर रहा है ना, कोई चीज, तो बिना टॉर्क के घूम नहीं सकता। कोई चीज घूम रहा है ना बेटा, ऐसे ये दरवाजा भी घूमता है ना एक पॉइंट से, मतलब अपने एक्सिस के अबाउट कोई चीज घूम रहा है ना, तो बिना टॉर्क के नहीं घूम सकता। ये सब पढ़ेंगे हम लोग, रोटेशन में पढ़ेंगे। बस अभी ये फॉर्मूला देख लीजिए क्या, इसका फॉर्मूला होगा बेटा फोर्स, क्या होगा, फोर्स इंटू आर। बताओ, देखो असल में ये चीज होता क्या, तरह समझ लो। फोर्स और आर कैसा होना चाहिए, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अगर आप प्रॉपर फॉर्मूला देखेंगे तो ये होता है एफ आर साइन थीटा। ये कैसे आता है, क्रॉस प्रोडक्ट से, वेक्टर में आपको हम पढ़ाएंगे ये। ठीक है, अभी आप क्या जानिए, आप फोर्स इंटू आर इंटू टॉर्क का फॉर्मूला है। थीटा क्या है बेटा, एंगल बिटवीन फोर्स एंड आर। आर होता है डिस्टेंस जिस पॉइंट से आप उसको घुमा रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का डायमेंशन, आर का साइन थीटा, कोई वैल्यू है, कोई डायमेंशन नहीं होगा तो समझ में आया कुछ। हाँ, ये तीनों क्या है, डायमेंशन सेम, ये सेम है। हो गया। नेक्स्ट चलते हैं पावर। लिखो पावर। हो गया, लिख लिए। नेक्स्ट है क्या बेटा, क्या होता है, वर्क बाय, वर्क का कितना होगा डायमेंशन, लिखो तो बताओ तो जरा, पावर का कितना आ रहा है बताओ ना, पावर का बताओ तो कितना आ रहा है। कितना, बहुत अच्छा। आपका सीबीएसई था बेटा, बिहार बोर्ड, इंग्लिश है। कितना परसेंट था आपका, बहुत अच्छा। मोतिहारी से, यहीं से पढ़े हैं आप, बहुत बढ़िया मार्क्स है आपका। बायोलॉजी लिए हैं,
अच्छा से एकदम पढ़ाई करिए, समझे, बहुत अच्छा, आपका पोटेंशियल है, अच्छा है, ठीक है, तो अच्छा से पढ़ाई करिए, इंजीनियरिंग कैरियर है इसमें बहुत अच्छा, है ना, तो बनिए इंजीनियर, अच्छा बात है। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा स्कोप है इसमें, है कि नहीं, मैथ है ना, तो इंजीनियरिंग सेक्टर तो सबसे बेस्ट है, करिए, हाँ बिल्कुल करिए। ब्रांच सोचे हैं कि नहीं अभी? अभी तो नहीं सोचे होंगे उतना। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, वो ठीक है, आदमी को जरूर सोचना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए ईमानदारी से, है कि नहीं, और ब्रांच पहले डिसाइड कर लीजिए। ब्रांच समझते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक, हाँ तो कंप्यूटर साइंस है उसमें, और आईटी दोनों होता है। वर्क का कितना हो गया, टाइम का, और टी कहाँ गया, ml² टी माइनस, समझ में आया, यानी पावर, मास, लेंथ और टाइम पर। नेक्स्ट, ये तो हो गया। अच्छा, SI यूनिट वाट होता है, समझते हैं आप, जूल पर सेकेंड इज वाट, बोलते हैं ना 10 वाट 20 वाट, ये हो गया। तो इधर मैकेनिक्स में और कुछ इस साइड तरफ, ठीक है, ठीक। अब चलते हैं बेटा, ये तो देख लिए ना, इसलिए कुछ थोड़ा थोड़ा, हाँ देख रहे हैं सब, थोड़ा इसको देख लेते हैं। एक आता है बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट, क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका सिंबल के लिखते हैं, इसका डायमेंशन क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट का, ठीक है, तो डायमेंशन के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो कोई होता क्या, थोड़ा सा समझ लो, ये स्प्रिंग है बेटा, क्या है, मान लो यहां से इसको आप क्या कर दिए, फिक्स कर दिए, और यहां से इसको आप क्या किए, फोर्स लगा के इसको क्या किए, खींच दिए, तो अपने ये लेंथ से ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा कि नहीं, कितना आगे बढ़ा, एक्स, आ रहा है समझ में आपको, जैसे इस लेंथ तो होगा इसका कुछ तो लेंथ होगा इसका, अब फोर्स लगाए तो एक्स क्या हो गया, ये आगे बढ़ गया, और जब फोर्स हटाएंगे तो ये बैक फिर पीछे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, समझ आ रहा है आप क्या कर रहे हैं, ये स्प्रिंग फिक्स है, यहां से अगर आप इसको खींचिए तो ये एक्स आगे जाएगा, जैसे ही फोर्स हटाइएगा स्प्रिंग फिर कहां जाएगा, तो बेटा स्प्रिंग पीछे जा रहा है, इसका मतलब इस तरफ कोई फोर्स लग रहा होगा, समझ रहे हम क्या करें, इस फोर्स हटाने के बाद ये स्प्रिंग कहां जा रहा है, पीछे, अब पोजीशन अपना चेंज कर रहा है, तो बिना फोर्स का पोजीशन तो चेंज होगा नहीं, तो ये जो फोर्स इधर लग रहा है, इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स समझ में आया कि नहीं आया, आगे आपको, जैसे ये कंप्रेस किए, छोड़ दिए, तो फिर अपने पोजीशन पे आ जाता है, तो कौन सा फोर्स लाता है उसको, अब स्प्रिंग फोर्स इधर और इसका एक्स किधर था, यानी ये दोनों एक दूसरे के हमेशा क्या होगा, अपोजिट, तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला क्या आता है, तो FSP होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मतलब ये जितना ज्यादा खींचेगा उतना ज्यादा फोर्स आएगा, फोर्स का ऐसा क्वांटिटी, वेक्टर, आगे पढ़ाएंगे आपको हम वेक्टर, तो वेक्टर के लिए आपको डायरेक्शन एकदम मस्ट है, तो यहां माइनस क्या बता रहा है कि अगर फोर्स इधर तो एक्स उधर, अगर एक्स इधर तो फोर्स, तो यहां क्या लगाना आपको जरूरी है, माइनस। अब प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या लगेगा बेटा, तो क्या लगता है यहां, यही के आपका क्या है, ये बात समझ में आया कि नहीं, ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड में अगर हम देखेंगे तो माइनस को क्या करिए, हटा दीजिए, तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला, FSP बराबर
तो के बराबर बेटा FSP बाई फोर्स का, फोर्स स्प्रिंग का हो तब चाहे कोई सा फोर्स हो तो डायमेंशन तो, और एक्स का, तो के का डायमेंशन कितना आ गया, ये किसका डायमेंशन आ गया, स्प्रिंग। ये हम पढ़ाए नहीं है, ये तो हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में NLM में। थोड़ा सा आपको हम बताए हैं कि आखिर ये होता क्या है, लिखिए। नेक्स्ट आप देखिएगा, हाँ तो चल रहे हैं हम बेटा इस पे, कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे चल रहा है, ठीक है, 12th में पढ़ना है आपको, उस पर थोड़ा चल रहा है। तो उसमें जो सबसे पहला होगा इलेक्ट्रिक करंट, और तो करंट का डायमेंशन वो तो फंडामेंटल है, तो ए या आई लिखते थे, वो तो फंडामेंटल था ना। तो इसमें जो पहला है वो क्या आएगा, यानी क्यू। क्यू का फॉर्मूला आई बराबर क्यू बाई टी, हाँ, तो क्यू बराबर आई का ए और टाइम का, चार्ज का डायमेंशन कितना 80। कितना भारी है, भारी है, ठीक है, ये तो आसान था, इसमें कोई दिक्कत, लिख ली। हो गया। नेक्स्ट देखें, नाम देख रहे हैं जी, कितना भारी नाम, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इसको भी हम किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं बेटा, पी से। अब इसका फॉर्मूला क्या है, लिखते हैं P बराबर Q इंटू 2L। अभी 2L क्या है, ये सब 2 क्यों लिखते हैं वो सब हम पढ़ेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तब। Q माने चार्ज, L माने लेंथ, Q माने L माने, ठीक है, 2L माने लेंथ, 2 का कोई मतलब नहीं है डायमेंशन में। तो Q का चार्ज हो गया L का, तो Q का डायमेंशन बेटा A T, और L का तो कितना अच्छा है ये ATL।
ALT या LTA, ATL सब एक ही बात है। नहीं, अब अच्छा लगेगा आपको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोले या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोले, आप इसको किससे लिखते हैं बेटा? भी से लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं? क्लास 10th में आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ सबसे पहले, ओम्स लॉ से पहले पढ़े थे ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, अच्छा एक चीज बताओ, जैसे किसी चीज का डायमेंशन निकालना मतलब फॉर्मूला से, और एक चीज का तो एक ही फॉर्मूला नहीं होता है ना, बहुत सारा होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का बहुत सारा फॉर्मूला, हम कौन सा लेंगे? जो सबसे आसान हो। बात समझे कि नहीं? हम बहुत फॉर्मूला है बेटा, उस सबसे निकल जाएगा, लेकिन हम उसका यूज नहीं करेंगे। हम सबसे इजी वाला करेंगे जो जल्दी हो जाए। अब लिखने को तो हम इस भी को ये भी लिख दें, LDI/dt, हम इसको ये भी लिख दें -N/dφ/dt। टाइम लग जाएगा आपको। इसको इंडक्टेंस बोलते हैं, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, लेकिन हम इस पे नहीं जाएंगे। हम किधर जाएंगे? जो जल्दी हो जाए। बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था? क्लास 10th में पढ़े आप, आपको है पता बेटा? बताइए। हाँ, पाथ कंप्लीट कर, ठीक, ठीक है। उसको ऐसे बोलते हैं द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब ये आसान तरीका है, बहुत डिटेल हम तो पढ़ेंगे आगे। अभी हम सिंपली अगर हम बताना चाहें तो हम करें एक पॉइंट बेटा ए है, और एक पॉइंट क्या है? यहां पर एक चार्ज है, इसको आप उठा के कहां पे ले आए? बी पे। तो उठा के लाने में आपने क्या खर्च किया? वर्क, एनर्जी, माने वर्क किए। तो आपने कितना चार्ज को लाया है? कितना वर्क किए हैं? तो एक यूनिट पर कितना करिएगा? यही W/Q क्या है? सबसे आसान तरीका समझने, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज लाने में जितना वर्क हो, उस वर्क पर यूनिट दैट चार्ज। समझ लो बेटा कि अगर मान लो 10 जूल एनर्जी खर्चा किए, कितना चार्ज को लाने में? 5 कूलम। तो भी कितना हो जाएगा? 10/5। कितना वोल्ट? आया समझ में कि नहीं है आपको? देखो असल में ये डेल्टा भी होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, लेकिन अभी हमको डायमेंशन बताना है ना, तो हम सिंपली लिख रहे हैं भी। प्रॉपर जानिए तो ये क्या होता है? डेल्टा भी। समझ में आ रहा है क्या होता है बेटा? इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्योंकि पोटेंशियल एक पॉइंट पे तो हम नहीं निकालते हैं ना, हम कैसे निकालते हैं? यहां से लेके, ये आया समझ में वाला बात आपको? क्या सीखे? एक चार्ज को एक जगह से उठा के दूसरे जगह रखने में जो काम किए वर्क, वर्क डिवाइड कर दो उस चार्ज को, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो फॉर्मूला हम डायमेंशन निकालने के लिए क्या यूज करेंगे? भी का वर्क बाई चार्ज। मतलब सिंपल अगर बोले तो वर्क बाई, वर्क का आपको पता है, चार्ज का अभी बताए हैं 80। बताइए कितना हुआ? ये तो लिखना नहीं है ना बेटा, ये तो समझ गए हैं। ठीक, हटा रहे हैं इसको हम। देखो v बराबर वर्क का ml² t-2, q का 80, तो ये ऊपर गया तो क्या हो जाएगा? ml² t-3 a-, यानी v आ गया ml² t-3। समझ में आया बेटा? आपको नहीं आ रहा है? आ गया? बोलिएगा। ठीक है, आया था ना? इतना ही आपका? कितना था? हाँ, अच्छा अच्छा।
चलो एक बात देखो, इसको ढको तो जरा a-1 को मत देखो, तो ये क्या है? इधर देखो, ये तीनों क्या है? ये कौन सा क्वांटिटी है? मतलब इसको हटा दो तो ये क्या है? ml² क्या है? और ये क्या है? A इनवर्स। जरा देखना बेटा, V जो है उधर तो पावर है, वो ये तो पावर है ना, और वो क्या है? A इनवर्स का मतलब करेंट इनवर्स। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? फिर से सुनो, ये हो गया डायमेंशन, थोड़ा कुछ समझो। ये वाला पार्ट क्या है? ये पावर। और ये क्या है? I का इनवर्स है। तो V बराबर P इंटू आई इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है? नीचा। अब ये I इधर गया तो V इंटू आई बराबर पावर। ये पढ़ के आए हैं आप 10th में? तो डायमेंशन आ रहा है, मतलब बहुत चीज आ रहा है। यही ना पढ़ते थे, डीसी पावर V इंटू आई। अच्छा, हम अब पावर के साथ एक वर्ड यूज किए हैं, डीसी। क्या यूज किए हैं? इसका मतलब एसी पावर भी अब आपको पढ़ना है। किस क्लास में? 12th। जो आप करंट सर्किट पढ़ के आए वो कौन सा सर्किट था? डीसी सर्किट, डायरेक्ट करंट, बैटरी वाला। अब कौन सा करंट पढ़ेंगे? अल्टरनेटिंग। जो सप्लाई घर में आता है वो कौन सा करंट होता है? अल्टरनेटिंग करंट। एसी समझते हो जी? ये कौन है? तो वेव है। तो एसी भी क्या है? एक वेव है। क्या है? ये सब पढ़ना है आपको, ठीक है? हटाए 1 2 3, नेक्स्ट। निकालिए तो आर। आर का फॉर्मूला लिखिएगा क्या? अब सुनो बेटा, कोई अगर बच्चा अगर ये लिख दे तो क्या वो गलत थोड़े है? लेकिन तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा इसको निकालने में, क्योंकि भारी तुम ले, मतलब इसका फिर आपको बताना पड़ेगा। तो इसका यूज हम किसका यूज करेंगे? हम किसका यूज करेंगे बाबू? यही ना करेंगे, ओम्स लॉ से। नहीं भाई, रो का भी डायमेंशन होता है ना। हो गया? बेटा भी का अभी जस्ट निकाले हो ना, ml² T-3 a-1 ए ऊपर चला गया तो क्या आ गया? ml² T-3, मतलब पावर पर एम्पियर स्क्वायर। नहीं हो गया? पावर पर एम्पियर स्क्वायर। मतलब देखो आर बराबर क्या आ गया? पावर पर एम्पियर स्क्वायर। तो I² आर बराबर पावर। ये भी तो पढ़े हो ना? नहीं पढ़े हो? चलिए नेक्स्ट। कंडक्टेंस। नाम सुने हो कंडक्टेंस का? इसका सिंबल कैपिटल जी। इसका फॉर्मूला 1/रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के अपोजिट इनवर्स को क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस बोलते हैं। तो जी का ऐसा यूनिट ओम इनवर्स हो जाएगा। आर तो जानते हैं ना, ओम होता है बेटा ऐसा यूनिट। तो जी का क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। उसी को साइमन बोलते हैं। हाँ, साइमन ओम नाम था ना साइंटिस्ट का। बेटा साइमन ओम नाम था, पूरा नाम देखिएगा तो सरनेम रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट हो गया। हाँ पूरा नाम देखिएगा।
ठीक है बेटा, जी का डायमेंशन क्या होगा बताओ, इसका उलट दो तो m-1 l-2 t3, ये किसका हो गया, कंडक्टेंस का हो गया, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है, क्या होता है, अपोजिट। ठीक, अब नेक्स्ट चले, नेक्स्ट देखिए, हो गया, चलो नेक्स्ट, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी बेटा, इसको आप क्या बोलते थे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते थे ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते थे, इसका सिंबल क्या होता था, रो, तो आर बराबर क्या होगा, रो एल बाई ए, तो रो बराबर आर ए बाई आर का भी जस्ट लिखे हो ml² t-3 a-2, वही ए क्या है, एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो उसका भी क्या होगा, एरिया का, बेटा ये आर का ये हुआ, एरिया का l² हुआ, और डिवाइड एल से, तो क्या आ गया, m l3 t-3 a-2, ये किसका डायमेंशन हो गया बेटा, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, तो कंडक्टिविटी, तो नेक्स्ट जो है वो क्या है बेटा, कंडक्टिविटी, समझ रहे हो, एक दूसरे का एकदम रेसिप्रोकल है। कंडक्टिविटी का सिंबल वो सिग्मा से लिखते हैं, इसको किससे लिखते हैं, उसका सिंबल है सिग्मा नाम है, तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/रो, तो जस्ट इसको क्या करो आप, ये हो गया आपका कंडक्टिविटी, ठीक है। अब थोड़ा मैग्नेटिक पे चलेंगे, ठीक है, किस पे चल रहे हैं बेटा हम, थोड़ा अब मैग्नेटिक, अच्छा नहीं, थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझ लो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को, एक है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लिख लिए, लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सिंबल इसका क्या लिखेंगे, कैपिटल ई, क्या लिखेंगे बेटा, तो इसका बहुत फॉर्मूला है, लेकिन जो जल्दी हो जाए उस वो वाला लिखेंगे, ई बराबर होगा फोर्स बाई चार्ज, क्या होता है फॉर्मूला बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का, बहुत सारा में एक ये भी है, फोर्स बाई चार्ज, बताना डायमेंशन इसका, क्या है फोर्स का, ml t-2 चार्ज का 80, तो क्या आ गया, ml t-3 a-, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेटा इसको फाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, और ई का माने इलेक्ट्रिक। सेम चीज मैग्नेटिक में भी आएगा, फाई वहां पे हम लिखेंगे, मैग्नेटिक के लिए बी। इसका फॉर्मूला देखिए क्या है, ई ए कॉस थीटा। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ए क्या है, एरिया। तो बताओ क्या होगा, एम एल ये सही है, एरिया का एल स्क्वायर हो गया, एल स्क्वायर एल एल क्यू हो जाएगा। आया समझ में, ठीक है। अब सुनो, बुक आप सबके पास है, एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी के सबसे लास्ट पेज पे जाइए। तो नहीं लाए हैं, सुन लीजिए होमवर्क क्या है आपका, आप एनसीईआरटी के लास्ट पेज पे जाएंगे, वहां पे आपको मिलेगा फार्मूला सा। आप जितना कर सकते हैं, आप क्या देखेंगे, सिर्फ फार्मूला देखेंगे, और कुछ डायमेंशन आप लिख के लाइएगा जरूर। होमवर्क समझ में आया हम क्या बोले हैं, एनसीईआरटी के पीछे जाएंगे तो आपको लास्ट पेज पे दिख जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने।